ये लंबी लाइन फ्री के राशन या फिर एटीएम से पैसे निकालने के लिए नहीं है, बल्कि ये लंबी लाइन जॉब के लिए है और इसे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं हरियाणा के नौजवान, जो आज नौकरी पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। कुछ भी यानी कुछ भी। जी हाँ, फिर चाहे उन्हें एक ऐसे देश भी क्यों ना जाना पड़े जहां पिछले 2.5 महीने से जंग तांडव मचा रही है। हम बात कर रहे हैं इजराइल की। देखिए, इस देश के पास अभी खुद के सिविलियंस की सेफ्टी की गारंटी भी नहीं है, लेकिन इसने इंडिया में 10,000 वर्कर्स की जॉब वैकेंसी निकाली है और इसे बखूबी पूरा करने का बीड़ा जिसने उठाया है वो है हरियाणा सरकार। मतलब जहां सभी राष्ट्र अपने नागरिकों को इजराइल से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं हरियाणा सरकार जो है भाई अपने लोगों को वहां भेजने के लिए उतावली हो गई है। मगर ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे की असल सच्चाई क्या है? ऐसी क्या मजबूरी है जो हरियाणा के लोग भी इस अपॉर्चुनिटी पर लट्टू हुए फिर रहे हैं? क्या ये फैसला फ्यूचर में एक बड़ी गलती साबित होने वाला है या ये हरियाणा के लिए गुड लक चार्म बनने वाला है? चलिए जान लेते हैं। भूख से मरने से बेहतर है हम गोली खाकर मर जाएं। ये लफ्ज आपको हरियाणा की हर उस शख्स से सुनने को मिल जाएंगे जो जॉब के लिए आज इजराइल तक जाने को तैयार है। कमाल है ना, सोशल मीडिया की चकाचौंध और फिल्मी गानों में तो हरियाणवी यूथ को बड़ा ही अमीर दिखाया जाता है। स्कॉर्पियो और लैम्बोर्गिनी के मालिक के रूप में उनकी पहचान होती है, जो जहां लठ गाड़ देते हैं फिर अपनी मनवाकर ही पीछे हटते हैं। लेकिन इस स्वैग के ऑपोजिट भैया एक दूसरी साइड भी है जो हरियाणा की डार्क रियलिटी को दिखाता है, और वो है अनएम्प्लॉयमेंट। और यही एक डर है जो हजारों यूथ को वॉर में उलझे इजराइल तक जाने के लिए मजबूर कर रहा है। अब दरअसल माजरा ये है कि हरियाणा सरकार ने हाल ही में 10,000 लोगों के लिए फॉरेन में जॉब की वैकेंसी निकाली है और ये पहली बार है जब राज्य सरकार की कंपनी हरियाणा कौशल रोजगार नियम लोगों को विदेश में काम करने का मौका दे रही है। अब इसके लिए कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर सिक्योरिटी गार्ड, स्टाफ नर्स और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में नौकरियों के लिए पोस्ट निकाली है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तो खुशी की बात है, तो फिर इस पर इतना बवाल क्यों हो रहा है? तो जनाब, ये बवाल पोस्ट और जॉब वैकेंसी को लेकर नहीं है, बल्कि जगह को लेकर हो रहा है। हर कोई बस यही सवाल पूछ रहा है कि सरकार ने 10,000 नौकरी निकाली भी हैं, तो कहां? इजराइल में, जो पिछले कई महीनों से जंग का अखाड़ा बना हुआ है। लगभग अक्टूबर से लगातार पैलेस्टाइन के साथ चल रहे युद्ध के चलते हालात कुछ ऐसे बने हुए हैं कि इजराइल से हर रोज वायलेंस की खबर सुनने को आ जाती है। और ऐसे में जरा सोच कर देखिए, भारतीय वहां जाकर काम करें तो उनके साथ क्या होगा? आखिर उनकी सेफ्टी का क्या कोई मोल नहीं है? अब इन सभी सवालों से जहां एक तरफ खट्टर सरकार को घेरा जा रहा है, वहीं इजराइल को इंडियन वर्कर्स की क्या जरूरत पड़ रही है? ये सवाल भी लोगों के जहन में आ रहे हैं और जाहिर है कि आना भी चाहिए। जिस देश की खुद की आबादी 91 लाख के करीब है और जो खुद इतने क्राउडेड स्पेस में रहते हैं, उन्हें इंडियन वर्कर्स की भला क्या जरूरत है? अब इसका जवाब इजराइल ये देता है कि भाई वॉर से पहले लाखों की तादाद में पैलेस्टीनियन इजराइल में वर्क करते थे, लेकिन जब जंग ने सब कुछ बदल कर रख दिया तो आलम यह है कि इजराइल में काम करने वाले फलस्तीनियों के वर्क परमिट रद्द हो गए हैं और इससे इजराइल को मैन पावर की कमी का सामना करना पड़ रहा है। अनुमान के मुताबिक इजराइल को करीब 1 लाख कामगारों की जरूरत है, जिसे पूरा करने के लिए वो भारत की तरफ देख रहा है और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए ये जिम्मा जो है हरियाणा सरकार ने उठाया है। तभी तो भाई हरियाणा कौशल रोजगार नियम के तहत उसने हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से जॉब एप्लीकेशन एक्सेप्ट करनी शुरू कर दी है। अब एक तरफ जहां अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट इसे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं, तो वहीं 10,000 पदों पर आवेदन करने वाले हरियाणवी स्टूडेंट्स की संख्या लाखों में है। जी हाँ, लाखों में। और जानते हैं काम क्या है? सरकार की माने तो 4 तरह की नौकरियों के लिए यूथ को हायर किया जा सकता है और वो चारों डेजिग्नेशन कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़ी हैं। इसमें फ्रेमवर्क, शटरिंग कारपेंटर, आयरन बेंडिंग, सिरेमिक टाइल और प्लास्टरिंग के काम के लिए लोगों को स्पेशली हायर किया जा रहा है। खास बात यह है कि नौकरियों को पाने के लिए भी आदमी के पास कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस और 10वीं तक की पढ़ाई होनी जरूरी है। इसके अलावा उम्र की सीमा को 25 से 45 साल रखा गया है, यानी कि अगर आप इन कंडीशंस पर सिलेक्ट हो गए तो ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक आप इजराइल में काम कर पाओगे और हर साल आपके वर्क वीजा को बढ़ाया भी जाएगा। लेकिन ये सब तो तब होगा ना जब आप इतने सालों तक सेफली रह पाए। जाहिर सी बात है भैया कि जिस तरह से इजराइल वॉर के चलते दिन ब दिन देश दुनिया का रुख बदल रहा है, उस तरह से वहां जाना किसी के लिए भी खतरे से खाली नहीं है। लेकिन फिर भी सरकार इन जॉब ओपनिंग्स को निकाल रही है। बस इसी बात को लेकर अपोजिशन पार्टी भी सरकार से जवाब मांग रही है।
खुद हरियाणा के फॉर्मर सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहने में भी नहीं चूक रहे हैं कि ऐसा लग रहा है मानो हरियाणा में नौकरियां परचून की दुकान की भांति बिक रही हैं। ऊपर से युवाओं को बिना किसी इंश्योरेंस के वहां भेजा जा रहा है। खैर, अगर भेजना है तो अमेरिका भेजें, इजराइल जैसे वॉरजोन इलाके में ही क्यों। एक ऐसा ही तंज आप पार्टी ने भी कसा है, जो ये कह रहे हैं कि खुद सरकारी विभागों में 2 लाख पद खाली हैं, लेकिन हरियाणा सरकार अपने युवाओं को यहाँ तो रोजगार दे नहीं रही, उल्टा यूथ को इजराइल भेजने को तैयार है, जहाँ से सभी देश अपने लोगों को वापस ला रहे हैं। उनका ये रवैया सही नहीं है। ऊपर से वो ये बोलकर भी अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती कि युवा अपनी मर्जी से जा रहे हैं। सभी जानते हैं कि भाई अगर युवा वहां जा भी रहे हैं तो ये सिर्फ उनकी मजबूरी है, क्योंकि वे बेरोजगारी की मौत नहीं मरना चाहते। अब ऐसे में आलम ये बताता है दोस्तों कि ये सरकार लोगों को रोजगार देने में पूरी तरह से विफल रही है। नहीं तो हरियाणवी यूथ इस ठंड में अपना घर बार छोड़कर इजराइल जाने की बात नहीं करते। ऑपोजिशन की इन खरी खोटियों के बीच हरियाणा गवर्नमेंट इसका ये जवाब देती है कि अभी तक ऐसे कई मामले देखे जा चुके हैं जहां नौकरी के तलाश में फॉरेन जाने वाले हरियाणवी यूथ गलत तरीके का इस्तेमाल करती है। डंकी मारकर वो विदेश जाते हैं और इस तरह से फॉरेन जाने की चाह में उनका पाला ऐसे लोगों से पड़ जाता है जो उन्हें ठगने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। बस अब हरियाणा पुलिस ऐसे ही ठगों पर शिकंजा भी कस रही है और साथ ही साथ ऐसे मौके भी इंट्रोड्यूस कर रही है जिससे लीगल तरीके से यूथ को फॉरेन जाने का मौका मिले और युवाओं को ठगे जाने की संभावना कम हो जाए। जाहिर है इसमें उनको सेफली पहुंचने और सही जगह पर काम करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा सरकार का ये भी कहना है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम इन्होंने विदेश भेजने के लिए जरूरी लाइसेंस लेने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। जैसे ही लाइसेंस मिल जाएगा, निगम डिजायर्ड कैंडिडेट को भेजने लग जाएगा। ठगी का भी कोई सीन नहीं होगा। खैर, हरियाणा गवर्नमेंट इस हायरिंग को लेकर अपना पक्ष भले ही क्लियर कर चुकी है, लेकिन हरियाणवी यूथ का भी बढ़ चढ़कर इजराइल जाना ये शो करता है कि आज के दौर में स्टूडेंट्स जॉब के लिए कितने डेस्परेट हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स युवा तक एक सिंपल कारपेंटर की जॉब के लिए अप्लाई करने में हेजिटेट नहीं कर रहे हैं। उन्हें बस मतलब है तो भाई बस एक हैंडसम सैलरी से, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, तभी तो वो इजराइल जाने को भी राजी हैं। अब बात करें इजराइल की जॉब रिक्वायरमेंट्स की, तो वहां जॉब करने वाले आदमी को दिन में 9 घंटे और महीने में 26 दिन काम करना होगा, यानी आपका सैटरडे ऑफ नहीं होगा। और अगर आपको काम से अगर छुट्टी लेनी है तो वो इजरायली लेबर कानूनों के तहत वहां की कंपनी ही अप्रूव करेगी। आपके वर्क से रिलेटेड मेजर फैसले भी वहां की कंपनी ही लेगी। और बात करें सैलरी की, तो नौकरी करने वाले आदमी को हर महीने 6100 इजरायली न्यू शेकेल करेंसी मिलेगी, जो भारतीय रुपये के हिसाब से करीब 1,38,000 रुपए बनती है। अब इसके अलावा पर्क्स एंड बेनिफिट्स के नाम पर आपको मेडिकल इंश्योरेंस और रेजिडेंशियल की फैसिलिटी भी मिलेगी, लेकिन मेडिकल इंश्योरेंस के लिए करीब 3,000 और रहने के करीब 10,000 रुपये वर्कर को अपनी जेब से देना होगा। इसके अलावा आपका खाना पीना और पर्सनल एक्सपेंस का इंतजाम भी आपको खुद से ही करना होगा। यहाँ एक सबसे इम्पोर्टेंट क्लॉज ये है कि इजराइल में काम करने वाले आदमी को हर महीने मिलने वाला पैसा उसके बैंक अकाउंट में बाद में क्रेडिट होगा, और बाद में यानी तब जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, और इस पैसे को वो इंटरेस्ट के साथ तब निकाल पाएगा जब वो इजराइल को छोड़ देगा। मतलब काम करते हुए भी आपके हाथ कुछ नहीं आने वाला भाई। अगर आपका प्रोजेक्ट 6 साल का है तो 6 साल बाद भारत आने के बाद आपको वो पैसा मिलेगा। ये तो ऐसा है कि जैसे हर महीने काम करने के बाद भी आपको पैसा नहीं मिलने वाला, और ऊपर से वहां रहने का खर्च भी आपके पेरेंट्स के सर आ जाएगा। लेकिन सोचने वाली बात है कि इतना सब होने के बाद भी स्टूडेंट्स इस पोजीशंस के लिए पागलों की तरह अप्लाई कर रहे हैं, और इसका रीजन है वहां की डीप रूटेड अनएम्प्लॉयमेंट। दरअसल आंकड़े बताते हैं भैया कि जहां पूरे देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.6% है, वहीं हरियाणा में ये रेट 8.8% है। ये आंकड़े शॉकिंग इसलिए भी हैं क्योंकि हरियाणा उन राज्यों में से एक है जिनके पास गुड़गांव जैसी टेक सिटी तो है। माइक्रोसॉफ्ट, लिंक्डइन से लेकर गूगल तक की जैसी बड़ी कंपनीज के हेडक्वार्टर्स इस शहर में देखने को मिलते हैं, लेकिन लोगों के पास फिर भी नौकरी ना होने का एक सीरियस प्रॉब्लम है। खुद फॉर्मर सीएम कई बार कह चुके हैं कि हरियाणा में बेरोजगारी दर रिकॉर्ड तोड़ रही है, और ये काफी दुख की बात है क्योंकि पिछले कई सालों से ये राज्य अनएम्प्लॉयमेंट लिस्ट को टॉप कर रहा है। अब ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि हरियाणा की इकोनॉमी शुरुआत से एग्रीकल्चर बेस्ड रही है भाई।
हालांकि ये अब इंडस्ट्रियल बेस्ड भी हो गई है, लेकिन बाहर की कंपनीज में हायर होने वाले एम्प्लॉयज में अदर स्टेट के लोगों का आंकड़ा ज्यादा है। ऐसे में यहाँ के स्टूडेंट्स को अपने ही राज्य में दूसरे स्टेट टैलेंट से कंपटीशन फेस करना पड़ता है। इसके अलावा हरियाणा का एक वर्ग ऐसा भी है जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में 10,000 की नौकरी करने के बजाय बिजनेस और सरकारी नौकरी की तलाश में रहता है। जहाँ बिजनेस में उन्हें बड़े बड़े प्लेयर से कंपटीशन मिलता है, वहीं सरकारी नौकरी की भर्तियों के इंतजार में वो अपनी सारी उम्र गुजार देते हैं। लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज कम होने की वजह भर्तियां कम निकलती हैं और कई सारे युवा बेरोजगार ही रह जाते हैं। आज हरियाणा में जहां एक बड़ी आबादी ग्रेजुएट और पीएचडी होल्डर हैं, वहीं एक सच ये भी है कि उनकी स्किल एबिलिटीज और एजुकेशनल क्वालिटी कुछ खास नहीं है। यानी कुल मिलाकर उनके पास डिग्री तो है भाई, लेकिन स्किल्ड एबिलिटीज ना के बराबर है। और इसके लिए कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ही जिम्मेदार हैं, जो हमें डिग्री तो दे रहे हैं लेकिन जॉब के लिए तैयार नहीं कर पा रहे हैं। तभी तो ग्रेजुएट्स की एक बड़ी संख्या ऐसी है जो पढ़े लिखे होने के बाद भी नौकरी करने लायक नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में इनके लिए कोई काम नहीं है या फिर उनके काम का मेहनताना काफी कम है। इसलिए तो जब भी सरकारी नौकरी की एक पोस्ट निकलती है तब उस पर लाखों एप्लीकेशंस देखने को मिलती हैं। हाल इतना बुरा है कि क्लास 4 एम्प्लॉय के जॉब के लिए कई हजार पीएचडी होल्डर्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स भी अप्लाई करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। इससे पता चलता है कि भाई हरियाणा की सुनहरी तस्वीर में कई दाग छिपे हैं जो आने वाली पीढ़ी की बेबसी और लाचारी की तरफ इशारा करते हैं। एक तरफ भले ही ये स्टेट दूध दही का खाना वाली इमेज प्रमोट करता है, तो वहीं दूसरी तरफ इसके अपने भी कई चैलेंजेस हैं। कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यूथ के अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे एक वजह प्राइवेट सेक्टर में लेबर लॉ का वीक इम्प्लीमेंटेशन भी है, जिसकी वजह से कई बार एक्सप्लॉयटेशन से परेशान आकर एम्प्लॉयज अपनी इच्छा से बेरोजगार रहते हैं। स्किल्ड होकर भी वो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने के बजाय गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में कई साल बिता देते हैं। सुपर कॉम्पिटिटिव होने के बाद भी ना तो नौकरी उनके हाथ आती है और ना ही गवर्नमेंट सेक्टर में सभी को नौकरी मिल पाती है। कई बार तो पेपर लीक और री एग्जामिनेशन की मार भी उनका करियर बर्बाद कर देती है और सालों की पढ़ाई के बाद भी वो एक छोटी सी नौकरी के लिए तरस जाते हैं। कितनी हैरानी की बात है ना कि जहां एक तरफ भारत में हर साल 100 से भी ज्यादा यूनिकॉर्न एंटरप्रेन्योर सामने आ रहे हैं, वहीं अपनी नौकरी की मांग लेकर कई बेरोजगार युवा सड़कों पर खड़े हैं। उन्हें बस इसी बात का इंतजार है कि एक अच्छी नौकरी की खुशखबरी उनके लिए भी खुशी का सबब बन सके, उनके घर में रोजगार का दिया जगमगा सके और वो भी बेरोजगारी के अंधेरे से बाहर आ सके। दोस्तों, आपको हरियाणा में बढ़ती बेरोजगारी की असल वजह क्या लगती है और सरकार इसे कम करने के लिए जो कदम उठा रही है वो कहां तक सही है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दो और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलना। अच्छा, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कर देना। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर दो ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।